चुनाव से पहले पटना में आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, लालू यादव की अध्यक्षता में चुनावी रणनीति पर चर्चा। पटना में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की बैठक, बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा। बिहार कांग्रेस प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम बड़े नेता रहे मौजूद। बिहार चुनाव से पहले 5 लाख महिलाओं को सैनिटरी पैड बांटेगी कांग्रेस। कवर पर राहुल गांधी की फोटो के साथ लिखा नारी न्याय महिला सम्मान। एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष ने लालू यादव को लिखी चिट्ठी, महागठबंधन में शामिल करने की अपील। कहा जीत के लिए सेकुलर वोटों का बिखराव रोकना जरूरी। एआईएमआईएम की चिट्ठी पर आरजेडी का जवाब, मनोज झा बोले वैसी का बिहार में आधार नहीं, तेजस्वी को सपोर्ट करना चाहते तो बिहार चुनाव से रहें दूर। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर बोले इंडी गठबंधन में एआईएमआईएम को शामिल करने पर कोई विचार नहीं, जो भी फैसला होगा वो महागठबंधन के सभी दल मिलकर करेंगे। लालू को ओवैसी के ऑफर पर चिराग पासवान का तंज का पता नहीं, चिट्ठी लिखवाई गई है। मुस्लिम वोट बिखर रहे इसलिए आरजेडी ये सब पैतृक कर रही। एआईएमआईएम के महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा पर जीतन राम मांझी का तंज, का छुपा हुआ गठबंधन अब सामने आ रहा, दोनों मिल भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिहार सरकार के मंत्री और नीतीश कुमार के करीबी अशोक चौधरी बोले विपक्ष 30% के लिए कड़ी लड़ाई लड़ रहा है, 70% आबादी हमारे साथ है। जीतन राम मांझी ने लगाई नीतीश कुमार के नाम पर मुहर, कहा हम नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है उसी को सीएम बनाने की परंपरा है। वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन पर बिहार में सियासी बवाल जारी, 9 जुलाई को बिहार बंद करेंगे सांसद पप्पू यादव। चुनाव आयोग के दफ्तर का घेराव करने का ऐलान। कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह का चुनाव आयोग पर हमला, कहा जिस दिन राजनीतिक दलों का अस्तित्व खत्म होगा उस दिन चुनाव आयोग भी नहीं बचेगा। त्रिनिदाद और टोबैगो के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद और टोबैगो से पीएम मोदी हुए सम्मानित। कहा यह सम्मान 140 करोड़ भारतीयों का। सम्मान पाने के बाद बोले पीएम मोदी पहली बार किसी विदेश नेता को यह सम्मान मिलना दोनों देशों की साझा संस्कृति और इतिहास को दर्शाता है। ऑपरेशन सिंदूर पर उपसेना प्रमुख का खुलासा, कहा बॉर्डर पर हम 3 दुश्मनों से लड़े, पाकिस्तान के 81% हथियार चाइनीज थे। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा चीन ने पाकिस्तान को हथियारों के लैब की तरह इस्तेमाल किया, टर्की के ड्रोन पायलट पाकिस्तान में ही थे। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकियों के 2 मददगार गिरफ्तार, 2 हैंड ग्रेनेड AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार हुआ बरामद। गुजरात में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई, वडोदरा से करीब 250 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को विशेष विमान के जरिए ढाका डिपोर्ट किया गया। मणिपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, राइफल पिस्तौल समेत 203 हथियार किए गए बरामद, आईईडी और ग्रेनेड किया गया। हैदराबाद में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नक्सलवाद अब देश के मात्र 5-6 जिलों में रह गया, नक्सल हब अब एजुकेशनल हब बने। आस्था पुनिया इंडियन नेवी में पहली महिला फाइटर पायलट बनी, उन्हें विंग्स ऑफ गोल्ड पुरस्कार से नवाजा गया। मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, हिंदू पक्ष की याचिका खारिज की, ईदगाह को विवादित ढांचा मानने से किया इंकार। हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर सुनवाई होगी, हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग वाली अर्जी खारिज की। हिंदू संगठनों का चेकिंग अभियान हुआ तेज, कावड़ रूट पर होटल और ढाबों की चेकिंग की, दिल्ली देहरादून हाईवे पर अभियान चलाया गया। कावड़ियों को लेकर अखिलेश यादव का सरकार पर हमला, बोले कावड़ियों के लिए अलग रूट क्यों नहीं, एलिवेटेड रोड बनानी चाहिए थी, कावड़ियों को सुविधाएं नहीं दे पा रही सरकार। पहचान अभियान पर सपा नेता ST हसन का बयान, बोले शासन चाहता है हिंदू मुसलमान होता रहे, ढाबों पर पैंट उतारकर चेकिंग की जा रही, पहलगाम के आतंकियों ने यही किया था। भाषा विवाद के बीच एनसीपी शरद गुट के नेता रोहित पवार सिर पर संविधान की किताब रखकर विधानसभा पहुंचे, बोले संविधान किसी को मारने की इजाजत नहीं देता। मराठी विवाद में कूदे महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे, कहा आमिर खान और जावेद अख्तर मराठी में बोलते हैं क्या, हिम्मत है तो नल बाजार, मोहम्मद अली रोड जैसे इलाकों में जाकर मराठी बुलवाओ। पुरानी गाड़ियों पर दिल्ली सरकार ने वापस लिया फैसला, पेट्रोल पंप पर अब मिलेगा ईंधन, उम्र नहीं पॉल्यूशन के आधार पर होगी कार्रवाई। सरकारी आवास में शिफ्ट हुई दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, सीएम हाउस को जनसेवा सदन दिया गया है नाम, राजनिवास मार्ग पर है बंगला नंबर 1 और 2। दिल्ली में मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर फिर घमासान, विपक्ष ने सीएम आवास के रेनोवेशन पर सवाल उठाए, सीएम आवास को आपने माया महल तो कांग्रेस ने बताया रंग महल। कोलकाता के लॉ कॉलेज पहुंची जांच सदस्यों की टीम, रेप की घटना का रिक्रिएशन किया गया। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल का अटैक, कहा कार्रवाई के नाम पर लोगों की आंखों में धूल झोंक रही है ममता सरकार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने हिमाचल के पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल से की मुलाकात, प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल भी रहे साथ। हरिद्वार में विकास संकल्प पर्व का आयोजन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल, कई विकास कार्यों की सौगात दी। विकास संकल्प पर्व में बोले सीएम धामी, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारा, रोजगार के साथ स्वरोजगार को दिया जा रहा बढ़ावा। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के घर का कटा बिजली कनेक्शन, 11 लाख से ज्यादा का बिल बकाया, भाई के नाम पर था कनेक्शन। लंदन में भारत गौरव पुरस्कार समारोह का आयोजन, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समारोह में शामिल हुए। हनुमान बेनीवाल के घर के बिजली काटे जाने पर राजस्थान के ऊर्जा मंत्री का बयान, बिजली बिल नहीं भरोगे तो एक्शन होगा ही। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ऐलान, 3 जुलाई को बागेश्वर धाम में टेंट गिरने से जिस शख्स की मौत हुई उसके परिजन को 3 जुलाई का पूरा चढ़ावा और दक्षिणा देंगे। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत, विधानसभा चुनाव में जीत के खिलाफ वाली याचिका खारिज की।
महाराष्ट्र में भाषा विवाद के बीच फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला, 3 अक्टूबर को मराठी योग्यता दिवस मनाने का ऐलान किया। एकनाथ शिंदे के बचाव में उतरे महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस का डिप्टी सीएम के महाराष्ट्र प्रेम पर सवाल उठाना बेहद संकीर्ण सोच। मुंबई में बंद होंगे 51 कबूतरखाने, महाराष्ट्र सरकार ने बीएमसी को दिया आदेश, सरकार ने स्वास्थ्य का दिया हवाला। लखनऊ में 3 दिनों तक आमों का मेला, सीएम योगी ने किया आम महोत्सव का शुभारंभ, 800 से ज्यादा किस्म के आमों की प्रदर्शनी। आम पर योगी आम लिख देख मुस्कुराए मुख्यमंत्री, हाथ में आम लेकर फोटो खिंचवाई। गाय से 2.5 से 3 किलो तक के आम देखकर आश्चर्य होता है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, कहा राज्य सरकार के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर को दुनिया का हॉर्टिकल्चर हब बनाएंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की लोगों से अपील, बिना डर के कश्मीर आए, प्यार और भाईचारे की नई मिसाल पेश करें। यूपी के सीतापुर में भीषण सड़क हादसा, बेकाबू ट्रक ने कार को 1 किलोमीटर तक घसीटा, 2 व्यापारियों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। शराब के नशे में था ट्रक चालक, दूसरे कार सवार लोगों ने ट्रक को रुकवाया, पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को हिरासत में लिया। दिल्ली के शाहबाद जेरी इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, नंदू गैंग के 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। गैंगस्टर मंजीत महल के भतीजे की हत्या में शामिल थे दोनों बदमाश, क्राइम ब्रांच ने एनकाउंटर के बाद किया गिरफ्तार। पुणे में 22 साल की लड़की के साथ बलात्कार का आरोपी पकड़ा गया, पुलिस ने कोडवा इलाके से डिलीवरी बॉय को हिरासत में लिया। बड़े रेप केस पर रोहित पवार बोले, महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब, अपराधियों की हिम्मत बढ़ी, सरकार कानून व्यवस्था पर ध्यान दे। तमिलनाडु के डिंडीगुल में बीजेपी नेता की हत्या, खून से लथपथ मिला बालकृष्णन का शव, जांच में जुटी पुलिस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बारिश से प्रभावित राज्यों के सीएम से बात की, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड के सीएम से हुई बात, हर संभव मदद का दिया भरोसा। हिमाचल प्रदेश में मानसूनी आफत से हाहाकार, राज्य में अब तक 69 लोगों की मौत, 37 लापता, करीब 700 करोड़ का नुकसान। बाढ़, बारिश और भूस्खलन के चलते हिमाचल में 250 सड़कें बंद, थुनाग में भारी बारिश, मलबे का ढेर बना पूरा इलाका। हिमाचल प्रदेश के मंडी में सबसे बड़ी तबाही, अब तक 14 लोगों की मौत, 31 लोग अभी भी लापता, 54 मकान ध्वस्त। मंडी में लापता लोगों की तलाश जारी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। अभी भी नहीं खत्म हुआ मंडी का संकट, शहर के कई हिस्सों में आज भी तेज बारिश, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी। बादल फटने और फ्लैश फ्लड से मंडी का थुनाग पूरी तरह तबाह, सैकड़ों घर खंडहर बने, बड़ी बड़ी इमारतें मलबे में तब्दील। मंडी में आई त्रासदी के बीच कंगना रनौत की गैर मौजूदगी पर उठे सवाल, पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने जताई नाराजगी, कहा जिनको चिंता नहीं उन पर कोई टिप्पणी नहीं। मंडी नहीं पहुंचने पर कंगना रनौत की सफाई, कहा जयराम ठाकुर ने नहीं आने की सलाह दी, संपर्क बहाल होने तक इंतजार करने के लिए कहा। उत्तराखंड के चामोली में लैंडस्लाइड, कर्णप्रयाग से बद्रीनाथ जाने वाला रास्ता प्रभावित हुआ। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर पहाड़ों से पत्थर और मलबा गिरा, गौरीकुंड के पास पैदल मार्ग हुआ क्षतिग्रस्त। दिल्ली में कुछ देर की बारिश ने खोली सरकारी दावों की पोल, महरौली बदरपुर रोड के पास सड़क पर पानी भरने से आवाजाही में हो रही दिक्कतें। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में भारी बारिश के चलते उफान पर नर्मदा नदी, कई छोटे मंदिर डूबे, जिला मुख्यालय से कई गांवों का टूटा संपर्क। मध्य प्रदेश में आफत की बारिश, मंडला जिले में सैलाब में बहे शख्स को पुलिस और होमगार्ड ने निकाला, अब तक 83 लोगों को किया गया रेस्क्यू। एमपी के जबलपुर में उफनती नदी पार करना पड़ा महंगा, गैस सिलेंडर से लदा ट्रक बहा, ड्राइवर और कंडक्टर ने तैरकर बचाई जान। एमपी के गुना में भारी बारिश के चलते जल जमाव, तालाब में तब्दील हुई सड़कें, लोगों को आने जाने में हो रही हैं दिक्कतें। छत्तीसगढ़ में बारिश का कहर, टूटा पिंडरा इलाके में सैलाब में एक कार बही, आसपास मौजूद लोगों ने कार सवारों को निकाला सुरक्षित। भारी बारिश के बाद प्रयागराज में गंगा यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, कुछ घाटों में पानी भरा, अलर्ट जारी। गुजरात के बनासकांठा में मूसलाधार बारिश के बाद जगह जगह जल जमाव, घुटनों तक पानी भरा, गाड़ियों के टायर पानी में डूबे। गुजरात के सुरेंद्रनगर में सैलाबी संकट की मार, भारी बारिश के चलते सड़कें हुई पूरी तरह से डूबी, रिहायशी इलाकों में घरों में घुसा बारिश का पानी। ओडिशा के झारसुगुड़ा में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल जमाव, घरों के अंदर घुसा बारिश का पानी, लोगों की बड़ी दिक्कतें। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू से तीर्थयात्रियों का तीसरा जत्था रवाना, भक्तों में दिखा उत्साह, हर हर महादेव और बाबा बर्फानी के जयकारे लगे। पुरी के गुडिंचा मंदिर में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। दलाई लामा विवाद पर विदेश मंत्रालय का क्लियर मैसेज, भारत आस्था के मामले में दखल नहीं देगा। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में जबरदस्त उछाल, $4.84 अरब बढ़कर $700 अरब के पार। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 17 पैसे की तेजी, एक अमेरिकी डॉलर 85 रुपए 38 पैसे पर रहा। शेयर बाजार में आखिरी घंटों में आई रिकवरी, तेजी के साथ बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 193, निफ्टी 55 पॉइंट उछला। एशियाई बाजार में दिखी उथल पुथल, साउथ कोरिया, हांगकांग के बाजार में गिरावट दर्ज हुई। विदेशी बाजार में गिरी कच्चे तेल की कीमत, 1.3% की गिरावट के साथ एक बैरल की कीमत पहुंची $68.3। देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं, तेल कंपनियों ने नहीं बढ़ाया दाम। अमेरिकी ट्रेडिंग कंपनी जेन स्ट्रीट पर सेबी ने लगाया प्रतिबंध, जब्त होगी 4,843 करोड़ की अवैध कमाई। चीन ने भारत को जरूरी मशीनों की डिलीवरी रोकी, 300 इंजीनियर्स को वापस बुलाया, आईफोन फैक्ट्रियों में काम हो सकता है धीमा।